हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने बात किया था कि मैं एक ऐसा वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट कैसे करना है, कितने दिन में करना है और कैसे कब तक हम लोग का सब कुछ कंप्लीट होगा, मतलब एक कंप्लीट प्लानर। मैंने कहा था मैं बनाऊँगा, मैं वो वीडियो लाऊँगा और वो लास्ट एपिसोड होगा हम लोग के इस सीरीज़ का। इसके बाद इस चैनल पे कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं आने वाला हूँ, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी अपने आप में कंप्लीट स्ट्रैटेजी है। एक तरीके से ये स्ट्रैटेजी नहीं, ये एक रोड मैप हुआ। ये फुल रोड मैप है, एकदम कंप्लीट रोड मैप है, कैसे क्या करना है इसमें सब कवर है। इसमें मैं ऐसे नहीं बताने वाला हूँ कि देखो आपको नवंबर तक तो ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था, दिसंबर में आधा फिजिक्स हो जाना चाहिए, जनवरी तक बायो कंप्लीट होना चाहिए। नहीं, आप लोग को एक रियलिटी चेक मिलना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि जिस पेस पे आप चल रहे हो आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। जिस पेस में आप एक एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो उस हिसाब से आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। तो मैं, मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट, मतलब पूरे यूट्यूब पे ऐसा बेस्ट प्लानर कहीं नहीं होगा। मैं एकदम बेस्ट प्लानर लेके आया हूँ, ठीक है। तो और ये प्लानर 77 डेज़ का है। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आपका सारा सिलेबस जैन के जनवरी के एंड तक कंप्लीट हो रहा होगा। देखिए, ऐसे भी नहीं करना है कि हम लोग को एकदम भागते हुए जाना है, लेकिन चूँकि नवंबर का भी आधा टाइम बीत चुका है अप्रॉक्स, तो इतना तो आपको समझना होगा कि कितना भी स्पीड चले तो मतलब आपको मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि इतना इस जो मैं प्लानर देने वाला हूँ इसमें फुल टू टाइट शेड्यूल है। फिर भी ये जैन लास्ट तक चला गया, यानी सिलेबस को अच्छे से कवर करना है, एकदम टाइट शेड्यूल है। बिल्कुल इसमें एक भी दिन हॉलीडे नहीं है, क्योंकि आपको कम से कम 28 जनवरी तक एकदम लगातार कंटिन्यूस आप लोग को पढ़ाई करना है, कोई ब्रेक नहीं लेना है। क्योंकि इतना टाइट शेड्यूल है, एक भी दिन अगर आपने मिस किया तो आपको फिर से रीशेड्यूल करना होगा। लेकिन आप, अगर कोई इमरजेंसी होता है तो आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। और ये ऐसा शेड्यूल है, 27 जनवरी तक इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और इस बेसिस पे आप इसको अगले 2 मंथ तक, अगर मान लीजिए अगर आपको ये वीडियो आज मिल जाता है तब तो आप बहुत लकी हो कि आज से ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर ये वीडियो कोई किसी को अगर 12 दिसंबर को ही मिल रहा है, 12 जनवरी को भी मिल रहा है, 12 जनवरी को भी अगर मिल जाए तो भी इस प्लानर के हिसाब से वो सिलेबस कंप्लीट कर सकता है। लेकिन अगर आपको ये पहले मिल रहा है तो आप बहुत लकी हो, इसको प्लीज़ फॉलो कर लो। इससे बेहतर प्लानर, इससे इतना टाइट शेड्यूल वाला प्लानर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इस प्लानर में सबसे मेन प्रॉब्लम जो रिवीजन का होता है, मैंने रिवीजन का भी शेड्यूल इसमें डाल दिया है और फुल टाइट प्लानर है, मतलब एकदम बेस्ट है। अब एक और बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि बहुत लोग कह रहे हैं अभी कि हमारे पास टाइम है, फुल लेक्चर्स देख लो जो जो चैप्टर बचे हुए हैं। नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, वन शॉट फॉलो करना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वन शॉट आप एक बार फॉलो कर रहे हो, आपका लेक्चर कंप्लीट हो जा रहा है और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्योंकि अगर आप फुल सिलेबस से जा रहे हो तो आपका फरवरी तक भी सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, फिर टेस्ट देना मतलब कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आएगा। आपको वन शॉट करना है, वन शॉट से जनवरी एंड तक आप लोग का सिलेबस फुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर जितना भी नया नया कॉन्सेप्ट है, टेस्ट सीरीज तो आप वन शॉट लेक्चर पुराना करोगे ना, क्या कहा जाता है, टेस्ट सीरीज तो पुराना नहीं दोगे ना, टेस्ट सीरीज तो इसी साल वाले दोगे। तो जितना भी वन शॉट आप लोग को अभी सिर्फ वन शॉट देखना है, ठीक है। जिस चैप्टर का अगर इस साल वाला कोई वन शॉट मिल रहा है तो वो भी देखना है और टेस्ट सीरीज इस साल वाला देना है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट वन शॉट से बिल्ड करना है और उसके बाद टेस्ट सीरीज दे के इतना टेस्ट देना है कि जितना भी न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू कॉन्सेप्ट आपको गो थ्रू हो जाए, आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेंगे ना। तो नोट्स का क्या करना है, मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन चलो यहाँ पे नोट्स का क्लियर कर देते हैं कि अगर आप वन शॉट से देख रहे हो आपको नोट्स बिल्कुल नहीं बनाना है। नोट्स प्रिंट आउट करा सकते हो, वेल एंड गुड, नहीं तो नोट्स आपको नहीं बनाना है। तो क्या बनाना है, तो आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाना है। आप लोग वन शॉट लेक्चर देखोगे और लोग कहते हैं ना कि एक बार अपने हाथ से लिख लो तो माइंड में एक इमेज जनरेशन हो जाता है कि हाँ हाँ ये ऐसे ऐसे था। तब वो एक बार जो आप लोग को लिखना है वो शॉर्ट नोट्स में ही लिखना है, आप लोग को नोट्स नहीं बनाना है। नोट्स अगर फुल नोट्स चाहिए तो आप लोग प्रिंट आउट करा लो।
तो चलो अब हम लोग प्लानर पे चलते हैं। ये बेस्ट प्लानर होने वाला है, प्लीज़ ये लास्ट है, इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगा स्ट्रैटेजी पे। वीडियो आएंगे भी तो लेक्चर्स के आएंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे शॉर्ट नोट्स हैं तो मैं इन सबों को कवर कराता हूँ। लेक्चर्स भी मैंने बहुत सारा कुछ कुछ लिया है, और मेरे पास विपिन सर का भी बहुत सारा नोट्स वोट्स है, सब नोट्स शॉर्ट नोट्स का मैं लेक्चर भी लेता हूँ। तो मैं कम टाइम में कैसे चैप्टर को कंप्लीट करना है मैं इसका भी लेक्चर लेता हूँ। तो स्ट्रैटेजी से रिलेटेड अब कोई वीडियो नहीं आने वाला है, ये लास्ट एंड फाइनल स्ट्रैटेजी है। तो चलो प्लानर की तरफ चलते हैं। तो देखो ये है अपना प्लानर, ठीक है। तो अभी तक आज 12 नवंबर है, ठीक है। तो 12 नवंबर को कम से कम ये तो मैं एक्सपेक्ट करके रख रहा हूँ कि आप लोग स्टार्ट तो कर चुके हैं, क्योंकि मेरा जो पिछला वीडियो था मैंने उसमें बताया था कि कम से कम एक टेस्ट आप लोग दे लो फर्स्ट सिलेबस का, फिर मैं ये वीडियो लाऊंगा। तो अभी तक मैंने भी वो फर्स्ट टेस्ट दे दिया है, ब्रह्मास्त्र टेस्ट पार्ट 1, तो ये भी मैंने दे दिया है। मैंने अगले वीडियो में इसका रिव्यू और मार्क्स भी बताऊँगा। ज़्यादा लंबा वो वीडियो नहीं रखेंगे, क्योंकि मेजर हम लोग का जो मेन कंटेंट है वो इसी में कवर हो जा रहा है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि फर्स्ट टेस्ट में मेरा ये सिलेबस है, तो मैंने कम से कम ये तो कर लिया है। तो मैं भी आपसे इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि किसी भी टेस्ट सिलेबस का पहला जो सिलेबस है वो तो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो भी कंप्लीट नहीं किया है तो आज भर का डेट है, अगर आपको ये पास ये वीडियो पहले पहुंच रहा है तो आप लोग ये सब कर लीजिएगा, नहीं तो इसको रहने दीजिए, ठीक है। इसको रहने दीजिए, टाइम मिलेगा। बहुत सारे जगह पे मैंने वीक एरिया बैकलॉग टाइम करके लिखा है, तो आप लोग वहाँ पे कवर कर लीजिएगा। तो ये प्लानर स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल प्लानर है, इसमें कैसे रिवीजन करना है सारा का सारा अप्रोच है। तो देखिए आप लोग को कल 30 नवंबर है, 30 नवंबर से काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करना है। हम लोग का प्लानर का फर्स्ट डेट है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स आप लोग को एक दिन में कंप्लीट करना है, जनरली सारे चैप्टर्स को एक दिन में ही कंप्लीट करना है, और ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आप लोग को वन शॉट देखना है और थोड़ा बहुत PYQ लगाना है, और बस बाकी टेस्ट के दिन देखा जाएगा। और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस अगर आपको करना है तो भाई पहले सिलेबस तो कंप्लीट कर लो, एक कॉन्फिडेंस तो आ जाए। तो सिलेबस कंप्लीट करना है, थोड़ा बहुत PYQ बनाना है, और टेस्ट के लिए हम लोग को तैयारी करना है। और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जनवरी के बाद फरवरी से हम लोग का एकदम लगातार टेस्ट सीरीज क्वेश्चन प्रैक्टिस, जेईई मेंस का भी क्वेश्चन, हर तरीके का क्वेश्चन होगा। लेकिन काइनेमेटिक्स आप लोग को कहाँ से करना है, तो MR सर के वीडियो वन शॉट से करना है। ज़्यादा लंबा नहीं है, इसी साल आया है, और वो उसमें बहुत सारा PYQ जेईई मेंस अच्छे क्वेश्चंस उसमें भी कवर है। तो एक दिन में आपको काइनेमैटिक्स करना है। इसी तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी आप लोगों को करना है, ठीक है। एक दिन में स्ट्रक्चर ऑफ एटम का भी वन शॉट है। आप लोग को जो भी टीचर से फ्रीक्वेंसी मैच करे आप लोग उनसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये है कुछ मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से यही टीचर से मैं जनरली लेक्चर देखता हूँ। जैसे जूलॉजी के लिए MD सर हो गए, समाप्ति मैम हो गए, नोमेश सर, सुजीत सर, ये लोग बेस्ट है। मैं MD सर को बहुत कम ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी MD सर से नहीं मैच कर पाती है। नोमेश सर, सुजीत सर भी बहुत अच्छे टीचर है, समाप्ति मैम भी है, रुपेश सर, विपिन सर, तरुण सर, ऋषभ सर, ये बोटनी के लिए हो गए। बोटनी में तरुण सर काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद रुपेश सर, विपिन सर भी काफ़ी अच्छे हैं। और ऑर्गेनिक के लिए SKC सर का इसी साल ऑर्गेनिक का वन शॉट डलाया है, तो आप लोग वहाँ से भी प्रेफर कर सकते हैं। उनका एक बुक भी आया है, तो मैं तो वही सोच रहा हूँ कि उनका वो बुक लेके उनका SKC सर का वन शॉट कर लेने का। योगेश जैन सर भी अच्छे हैं, पंकज सर भी अच्छे हैं। फिज़िकल के लिए दीपक वशिष्ठ सर काफ़ी बेहतरीन टीचर है, मतलब मेरे हिसाब से सबसे अच्छे टीचर यही है। फिर अमित सर, फिर सर्वेश सर, आप ये तीनों आदमी से आप फिज़िकल भी कर सकते हो, ठीक है। फिज़िक्स में तो सबको पता है MR सर, नहीं तो सलीम सर, और एक एक्स्ट्रा में पवन सर, ये काफ़ी अंडररेटेड सर है, मतलब ये बहुत अच्छे टीचर हैं। मैंने वेब ऑप्टिक्स इनसे पढ़ा था, मतलब आज तक किसी ने इतना अच्छा वेब ऑप्टिक्स वन शॉट में यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया था, ठीक है। रहे बात इनऑर्गेनिक की, तो ओम पांडे सर, नहीं तो मोहित दधीचर, आपको जो भी परफेक्ट लगे आप उनसे कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन अभी कुछ दिन में आएगा कि आप किससे इनऑर्गेनिक कर सकते हो, क्योंकि मैंने ना परफेक्ट वन शॉट अभी तक यूट्यूब पे इनऑर्गेनिक का नहीं देखा है, क्योंकि बैच में मोहित दधीच सर, ओम पांडे सर बहुत अच्छा कराते हैं, लेकिन यूट्यूब पे वन शॉट इतना अच्छा कोई डिटेल्ड में क्योंकि इनऑर्गेनिक में बहुत ऐसा जगह आता है जहाँ पे रीजन्स हम लोग को जानना पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग तब तक के लिए वन शॉट आप जिनका भी अच्छा लगे आप कर सकते हैं। नहीं तो मैं अपना रिकमेंडेशन कुछ दिन बाद कम्युनिटी पे नहीं तो एक शॉर्ट्स बना के डाल दूँगा मैं कि आप लोग कहाँ से कर सकते हैं।
तो अभी 171 डेज़ लेफ्ट है और 77 डेज़ का हम लोग का प्लानर है, तो सब कुछ बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो इसी तरीके से, और फिर 15 तारीख को आप लोग को सेल साइकिल जो एक छोटा चैप्टर है और फ्रॉग कॉकरोच दोनों एक छोटा ही चैप्टर है, तो ये दोनों भी कीजिएगा। उसके बाद फिर 16 तारीख को ब्रह्मास्त्र पार्ट टेस्ट सीरीज 2 देना है, ठीक है। इसी का ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 आप लोग को देना है। मैंने तो प्रिंट आउट करा के रखा है कहीं यहीं पे, एक सेकंड, हाँ ये देखो पार्ट 3 है और पार्ट 2 भी मैंने प्रिंट आउट करा के रखा है। और अगर आप लोग को ब्रह्मास्त्र पार्ट टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर एनएलएम एक दिन में आपको करना है, और साथ में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी छोटा चैप्टर है, विपिन सर का वन शॉट आप लोग देख सकते हो, ठीक है। देखो ड्रॉपर हो तो इतना तो कम से कम ड्रॉपर हो तो इतना तो पता होना चाहिए ना कि किस चैप्टर में क्या चीज़ पढ़ना है, ठीक है। तो एलएनएम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आराम से एक दिन में हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भाई मुश्किल है, भाई अगर 6-7 घंटा का एनएलएम का वन शॉट होगा, मैक्स टू मैक्स 8 घंटा इसमें लगेगा, 3 घंटा इसमें लगेगा, तो क्या इस टाइम पे आके तुम 11 घंटा भी नहीं देने को तैयार हो? कम से कम 14 आवर तो देना पड़ेगा ना इस टाइम पे आके। तो एनएलएम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप लोग आराम से कर सकते हो एक दिन में। वर्क पावर एनर्जी और बायोमॉलिक्यूल बायो का भी कर सकते हो। फिर इसी तरह करके ब्रह्मास्त्र पार्ट टेस्ट 3 देना है, 4 देना है, 5 देना है, 6 देना है, 7 देना है, इसी तरीके से कर करके। और यहाँ पे मैंने कभी कोई बैकलॉग कवर करना, फिर जैसे ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज पार्ट 5 जो है, इसमें क्या है कि अभी तक जितना भी चैप्टर्स हमने पढ़ा है सब आएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे चैप्टर्स को रिवीजन करेंगे। अब ये रेड में क्या लिखा हुआ है मैं ये भी बताने वाला हूँ। ये जो रिवीजन का जो शेड्यूल है वही रेड वाला शेड्यूल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्लानर में मिसिंग होते हैं, ठीक है। मैं ये बताने वाला हूँ कि ये रेड क्या है आखिर। फिर फोटोसिंथेसिस, फिर पार्ट 8 करते करते आप लोग यहाँ पे 1 जनवरी आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे अप्रॉक्स 27 जनवरी तक हम लोग का सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है। तो हम लोग अभी ब्रह्मास्त्र पार्ट टेस्ट के हिसाब से हम लोग पीछे चल रहे हैं, तो हम लोग 11 जनवरी को ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ के साथ आ जाएंगे और 19 जनवरी को हम लोग आगे निकल जाएंगे। यानी ब्रह्मास्त्र पार्ट टेस्ट 17 जो है वो एक्चुअली 25 जनवरी को आने वाला है, लेकिन हम लोग 19 जनवरी को ही दे देंगे। तो सर ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज आया ही नहीं रहेगा तो देंगे कैसे क्या? तो मैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज दूंगा कि इन सारे चैप्टर्स का टेस्ट कहाँ से देना है। ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज नहीं होगा तो मैं कहीं ना कहीं से आप लोग को एलियन का ही, मोशन का ही जो होम वाला टेस्ट सीरीज है मैं उसका लेके उसका पीडीएफ क्रिएट करके आप लोग को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। ये मेरा काम है, आप टेंशन मतलब 19 तारीख को आपको एक टेस्ट सीरीज इसी सिलेबस पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अब रहा बात रिवीजन का शेड्यूल कैसा है, ठीक है। अब ऐसा, और सबसे मेन बात ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर एक दिन में मतलब 2 दिन में होने वाला है वो भी मैंने एक ही दिन में कर दिया है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो रे ऑप्टिक्स एक दिन में इम्पॉसिबल है, तो रे ऑप्टिक्स के लिए मैंने 2 दिन दिया है। और जाहिर सी बात है आप लगातार तो सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़िएगा, तो एक दिन में मान लीजिए 7 घंटा 8 घंटा आप लोग फिजिक्स पढ़ें, तो फिर बचा हुआ टाइम में क्या कीजिएगा, तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कवर कर लीजिएगा। इसी तरीके से मैंने पूरा वेल शेड्यूल्ड, और मैं भी यही प्लानर फॉलो करने वाला हूँ, क्योंकि अगर 27 जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एक्चुअली ये रिवीजन वाला है कैसे। सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या आता है कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ लिए हैं और पढ़ के आगे बढ़ गए, हम लोग को माइंड में याद ही नहीं रहता है कि इतना दिन बीत चुका है इस चैप्टर को पढ़े, अब इसको रिवीजन भी एक बार कर लेना चाहिए, तो ये माइंड में रहता ही नहीं है। तो जैसे हम लोग ये 12 नवंबर कंप्लीट होगा, 30 नवंबर कंप्लीट होगा, फिर 14 नवंबर को रिवीजन के लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है, डेली सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा निकालना है। आप सुबह में निकाल सकते हैं, रात में सोने वक्त निकाल सकते हैं। जनरली मेरा एडवाइस होगा कि आप सुबह में ही मतलब कभी भी एक बार आधा घंटा निकाल दो, और रात में आधा घंटा निकाल दो उस दिन जो भी पढ़े हो उसको समराइज़ करने के लिए। लेकिन इस रिवीजन के लिए जो पीछे आप एक बार पढ़ चुके हैं उसके लिए आधा घंटा तो कंपलसरी है। तो 14 नवंबर को आप लोग क्या करोगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम करोगे, साथ में 12C। 12C कहने का क्या मतलब हुआ कि 12 नवंबर को जो जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको रिवाइज़ करना है। यानी 14 नवंबर को स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी करना है और 12 नवंबर का केमिस्ट्री भी रिवाइज़ करना है। तो 12 नवंबर को मोल कॉन्सेप्ट हुआ था तो उसको भी रिवाइज़ करना है, ठीक है। उसके बाद मान लो 21 तारीख को रोटेशन है,
तो रोटेशन पढ़ेंगे, फिर हम लोग 18 भी, 18 को जो बायोलॉजी, 18 को बायोलॉजी में क्या हुआ है तो बायोमोलिक्यूल, वो भी रिवाइज करना है, ठीक है। फिर 19 को पीरियोडिसिटी पढ़ना है, फिर 13 को पी, 13 में फिजिक्स में क्या पढ़े थे हम लोग, काइनेमेटिक्स। तो 13 का काइनेमेटिक्स, यानी जिस दिन हम लोग पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे 19 नवंबर को, उस दिन हम लोग को काइनेमेटिक्स भी रिवाइज करना है, ठीक है। तो जिसमें ये बी, ये सब नवंबर का है, ठीक है। फिर आप इधर आइएगा तो आ जाएगा बी डी, ये पी डी, ये बी डी, तो ये बस मैंने इसलिए लिखा है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। फोटो जिस दिन, जैसे 18 दिसंबर को आप लोग को फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, ठीक है। तो उस दिन क्या रिवाइज करना है, 2BD, यानी सेकेंड डी जो है वो दिसंबर डिनोट कर रहा है, ठीक है। 2 दिसंबर को जो बायोलॉजी हुआ था, अब 2 दिसंबर को क्या हुआ था देखो, तो यहाँ पे पता चलेगा 2 दिसंबर को जो बायोलॉजी में हुआ था एनाटॉमी, ठीक है। 2 दिसंबर को बायोलॉजी में एनाटॉमी हुआ था। तो जिस दिन फोटोसिंथेसिस हम लोग करेंगे उस दिन 2 दिसंबर, डी फॉर दिसंबर, ठीक है। और 2 दिसंबर को बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर हुआ था, तो एनाटॉमी हुआ था, ठीक है। फिर आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे 22 दिसंबर को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक करेंगे, तो 7BD, यानी 7 दिसंबर को जो बायोलॉजी हुआ था वो रिवाइज करना है। तो 7 दिसंबर कहाँ है, 7 दिसंबर को एक्सक्रिएशन हुआ था, तो इलेक्ट्रोस्टैट के दिन हम लोग एक्सक्रिएशन रिवाइज करेंगे, ठीक है। फिर केमिकल काइनेटिक्स करेंगे, तो 23 दिसंबर को 17PD, यानी 17 दिसंबर, डी फॉर दिसंबर, तो दिसंबर के दिन। और फिजिक्स में क्या क्या हुआ था, तो ऑसिलेशन एंड वेव। तो काइनेमेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स के दिन हम लोग को क्या क्या करना है, ऑसिलेशन एंड वेव रिवीजन करना है। तो ऐसे ही पूरा शेड्यूल यहाँ पे रिवीजन का फुल प्लान्ड है। इसमें बहुत मेहनत लगा है, क्योंकि मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं बहुत पहले आया था, और ये काफ़ी शायद अप्रोक्स 10 दिन बाद आ रहा है, शायद 8-9 दिन या 10 दिन बाद आ रहा है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सोच समझ के ये प्लान बनाया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर आप इसमें पढ़ के आगे बढ़ गए तो वो पीछे छूट जाएगा, आगे तक यहाँ पे रिवीजन का पूरा प्लानर है। अब जैसे 15 जनवरी को अगर आप हाइड्रोकार्बन और वही क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कर रहे हैं और क्वालिटेटिव, तो उस दिन आपको 5CG, C फॉर केमिस्ट्री, J फॉर जनवरी, 5 जनवरी को जो केमिस्ट्री हुआ है, 5 जनवरी को कौन कौन सा केमिस्ट्री हुआ है, तो D एंड F ब्लॉक एंड P ब्लॉक का सिर्फ 18 ग्रुप, तो उस दिन ये रिवाइज करना है। तो इसी तरीके से ये बेस्ट प्लानर है, आप लोग इसको प्लीज़ जेन्युइनली फॉलो करना। और ये मैंने बोला था कि ये 12 नवंबर को मिल रहा है तो बहुत अच्छा, अगर जिस भी डेट को आप मिले बस आप डेट शिफ्ट कर लीजिएगा, मैं ये PDF प्रोवाइड कर दूँगा। और ये अगर आपको 12 जनवरी तक भी अगर ये वीडियो आपको मिल जाता है तब भी ये वीडियो फुल्ली वैलिड होगा। फ़र्क यही होगा कि अगर आपको 12 जनवरी को मिलता है तो 12 जनवरी से 12 फरवरी, 12 फरवरी से 12 मार्च, यानी अप्रॉक्स 30 मार्च के अप्रॉक्स तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। फिर भी 1 मंथ अप्रैल आपको मिलता है पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। तो ये प्लानर 12 जनवरी तक है, लेकिन अगर ये वीडियो अभी मिल रहा है तो प्लीज़ लेज़ीपन मत कीजिएगा, आज ही से स्टार्ट कर दीजिएगा, बीस्ट मोड ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि एक दिन में इतना चैप्टर है, आपका शेड्यूल पूरा बिजी है, बिना बेस्ट मोड पे आए आप लोग का ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये फाइनल पाथवे है, इसको आप लोग को फॉलो करना है। इसके बाद मेरे इस चैनल पे कोई भी पाथवे स्ट्रैटेजी का वीडियो नहीं आने वाला है, एक इनऑर्गेनिक का देखेंगे कैसे करते हैं। और अब से मेरे चैनल पे बस जैसे मेरे पास बहुत सारे शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, बहुत सारे बड़े बड़े चैप्टर्स को, ग्लाइकोलाइसिस वाला, यानी बड़े बड़े चैप्टर्स को कैसे कम टाइम में कवर करना है, या फिर ये मेरे शॉर्ट नोट्स का कॉपी हो गया, तो मेरे इन सारे चैप्टर्स का शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आपको SHM करना है तो SHM का भी शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बना हुआ है, मतलब इतना कम में है कि, तो अब मेरा जनरली लेक्चर्स ही आएगा। अब कोई भी चैप्टर जैसे वेव हो गया, वेव का ये इतना में वेव ख़त्म है। फिर अभी देखते हैं ये बेसिक मैथ हो गया, तो बेसिक मैथ में पूरा MR सर वाला डिटेल में है, यहाँ पे पूरा ग्राफ सब भी कवर है, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर हम लोग हाइड्रोकार्बन पे आएंगे, तो हाइड्रोकार्बन का भी सारा रिएक्शन का शॉर्ट नोट्स है। तो जनरली अब जितना भी वीडियो आने वाला है वो लेक्चर्स ही आने वाला है। तो ये लास्ट स्ट्रैटेजी वीडियो है, और ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग
टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और मैं अगली वीडियो में इस टेस्ट सीरीज़ का मार्क्स अपना डिस्कस करूँगा।